जब भी आप खाटू धाम जाएं, बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, तब अपने साथ खाटू धाम से यह जरूर लेकर आएं। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। बाबा श्याम के दरबार में जब भी आप जाएं और बाबा श्याम के दर्शन करें, तो क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद जब आप अपने घर आएं, उससे पहले आपको अपने साथ बाबा श्याम का आशीर्वाद स्वरूप कुछ लेकर आना चाहिए। क्या लेकर आ सकते हैं खाटू धाम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता होंगी और जो बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। जब भी आप खाटू धाम जाएंगे, वहाँ से इन चीजों को अपने साथ लेकर जरूर आएं, क्योंकि इन चीजों की जरूरत सभी श्याम भक्तों को पड़ती रहती है। अगर आपको यह चीजें मिल जाएं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली समझे जाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। जब हम बाबा के दरबार जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, तब हम बाबा श्याम से मन्नत मांगते हैं, अर्जी लगाते हैं और बाबा के भोग के लिए प्रसाद ले जाते हैं। पंचमेवा, चूरमा, लड्डू जो भी लेकर जाते हैं, वह हम बाबा श्याम को मंदिर में चढ़ाते हैं और बाबा से कामना करते हैं। दर्शन करने के बाद जब बाबा के मंदिर से बाहर आते हैं, तब बाबा को प्रणाम करें और उसके बाद आप या तो किसी भी दुकान से प्लास्टिक के कैन खरीद लें। उस प्लास्टिक की बोतल में आप खाटू धाम मंदिर से ही बाबा श्याम का जल ले सकते हैं। बाबा श्याम का अमावस्या पर स्नान कराया जाता है। इस जल को उन भक्तों को दे दिया जाता है जिन्हें बाबा श्याम के जल की जरूरत होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी या आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो, तो इस जल को पीने से तबीयत में सुधार आने लगता है। ऐसा कई बार चमत्कार देखने को मिला है कि जब डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया था, तब श्याम जल पिलाने से ही व्यक्ति ठीक हो गया। श्याम जल पीने से पहले बाबा श्याम से विनती करें और बाबा श्याम का स्मरण करते हुए जल को पिएं। ध्यान रखें कि श्याम जल पीने से डॉक्टर का इलाज बंद नहीं करना है। डॉक्टर का इलाज जरूरी है। आपने सुना ही होगा कि जब डॉक्टर की दवा काम नहीं करती, तब भगवान का चमत्कार काम करता है। दुआ का भी महत्व होता है। आपको खाटू धाम से बाबा श्याम का जल लेकर आना है। दूसरा, आपको खाटू धाम में श्याम कुंड से थोड़ा सा जल लेकर आना है। ध्यान रखें, श्याम कुंड के जल को पीते नहीं हैं, क्योंकि वह स्नान करने के लिए होता है। श्याम कुंड में लोग नहाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति श्याम कुंड में स्नान करता है, उसकी त्वचा से संबंधित समस्याएं ठीक हो जाती हैं। श्याम कुंड का जल बहुत ही पवित्र है। इस जल को आप अपने घर लाकर स्नान आदि में प्रयोग कर सकते हैं। श्याम कुंड के जल को अपने ऊपर छिड़क सकते हैं, पर ध्यान रखें कि इस जल को पीना नहीं है। अगर आप खाटू श्याम बाबा को मानते हैं और उनके दरबार खाटू धाम जाते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि खाटू धाम जाकर भक्तों के सभी काम बन जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब भी आप खाटू धाम जाएं, तो हो सके तो बाबा श्याम का निशान अपने साथ लेकर आएं। निशान को लाकर आप अपने घर की छत पर लगाएं। बाबा श्याम के निशान को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां पर उसका अनादर न हो। बाबा श्याम के निशान का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जिसके घर के ऊपर बाबा श्याम का निशान होता है, उसे किसी भी प्रकार की हानि का सामना नहीं करना पड़ता है और किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। साथ ही बाबा श्याम स्वयं ही निशान के रूप में आपके घर विराजमान होते हैं। अगर आपको बाबा श्याम का निशान मिल जाए, तो उसे जरूर लेकर आएं। इससे आपको बाबा श्याम की असीम कृपा प्राप्त होगी। जब भी आप खाटू धाम बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं और वहां से आपको मोर पंख मिल जाए, तो उसे लेकर आना न भूलें। मोर पंख बाबा श्याम को प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण को भी प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार अगर आपके घर में मोर पंख होगा, तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहेगी। खाटू धाम मंदिर से मोर पंख कैसे ले सकते हैं? जब भक्त बाबा श्याम के धाम में निशान चढ़ाते हैं,
तब निशान के ऊपर नारियल के साथ मोर पंख भी बांधा जाता है। खाटू धाम मंदिर के पास निशान जमा करने की व्यवस्था बनाई गई है, जहां से आप यह मोर पंख प्राप्त कर सकते हैं। खाटू धाम की मिट्टी भी बेहद पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यही मिट्टी बाबा श्याम की है। जब भी आप खाटू धाम जाएं, वहां से थोड़ी सी मिट्टी जरूर लेकर आएं। इस मिट्टी को घर लाकर जहां तुलसी का पौधा लगा हो वहां डाल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम को तुलसी अत्यंत प्रिय है और इस मिट्टी से तुलसी में उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रहे, खाटू धाम से बहुत अधिक मिट्टी लेकर न आएं, बस थोड़ी सी मिट्टी ही काफी होती है। यह छोटी छोटी बातें श्याम भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। श्याम बाबा का जल, श्याम कुंड का जल, बाबा का निशान, मोर पंख और खाटू धाम की मिट्टी, ये सब आपके जीवन में शुभता लाएंगे। अगर आपको ये चीजें मिल जाएं, तो समझिए कि बाबा श्याम की कृपा आप पर हुई है। अगर इनमें से कुछ न मिले तो परेशान न हो, क्योंकि बाबा श्याम के दर्शन होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भगवान कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं। बाबा श्याम की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा श्याम भक्तों के साथ शेयर करें।